हैं एमपी न्यूज टीवी और स्वागत आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। आज इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं महाकाल मंदिर में होने वाले शुद्धिकरण को लेकर। तमाम कांग्रेस नेता उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचकर शंख द्वार के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले भी हमने देखा था जब हरदीप सिंह डंग पहुंचे थे उज्जैन, वहां जिस रेस्ट हाउस में वे ठहरे थे, कांग्रेस नेताओं ने वहां पहुंचकर उसका शुद्धिकरण किया। उसके बाद कुछ समय बाद हमने देखा कि जब प्रभुराम चौधरी ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तो कांग्रेस नेताओं ने उसे भी मुद्दा बनाया और वहां पर गांधी प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया गया और ये कहा गया कि धोखेबाजों से, गद्दारी से ये जो प्रतिमा है वो अशुद्ध हो गई है और अब इसका शुद्धिकरण आवश्यक है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में शंख द्वार को शुद्ध करने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भाजपा ने जानबूझकर अपराधी को शरण दी, जानबूझकर गैंगस्टर विकास दुबे को महाकाल मंदिर में प्रवेश कराया और यहां से उसकी गिरफ्तारी कराई गई। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर मंदिर को अशुद्ध किया गया और अब इसका शुद्धिकरण आवश्यक है। ये सब कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। आखिर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है और किस तरह की है ये राजनीति, यही सब जानने की कोशिश करेंगे और बीजेपी इस पर क्या कुछ कहना है वो भी हम जरूर सुनेंगे। तो इस वक्त कांग्रेस की ओर से हमारे साथ मौजूद है अजय सिंह यादव जी। कांग्रेस नेता अजय सिंह जी हमारे साथ है। स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो शुद्धिकरण की बात की जा रही है, आखिर ये राजनीति का कौन सा पहलू है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से महाकाल मंदिर में सरकार के संरक्षण में 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे विकास दुबे को आत्मसमर्पण करवाने की व्यवस्था करवाई गई, उसके बाद महाकाल मंदिर का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्या महाकाल मंदिर का उपयोग अब अपराधियों के शरण स्थली के रूप में किया जाएगा? क्या महाकाल मंदिर में लाकर अपराधियों को आत्मसमर्पण करवाने की व्यवस्था करवाई जाएगी? इसलिए हमारे नेताओं ने फैसला किया कि महाकाल मंदिर का जिन लोगों ने दुरुपयोग किया है, इसलिए शुद्धिकरण होना चाहिए। ये बहुत अच्छी परंपरा है और साथ में सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता हूं मैं कि क्यों इंदौर में उज्जैन में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ विकास दुबे पे। जब वो फर्जी दस्तावेजों के साथ उज्जैन में आया था तो सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस को क्यों सौंप दिया गया? उज्जैन में भी मामला दर्ज होना चाहिए था। ये पूरी तरह मिलीभगत है। लॉकडाउन में कैसे उज्जैन पहुंच गया, उज्जैन में किसके संरक्षण में रहा और फिर उसके बाद उसको आत्मसमर्पण करवा के यूपी पुलिस को सौंपा गया, ये पूरा का पूरा सरकार की नाकामयाबी है। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। तो ये था कांग्रेस का पक्ष। आखिर क्या वजह है शुद्धिकरण के पीछे, ये हमने जाना। लेकिन अब बीजेपी क्या कुछ कहना चाहती है वो भी हम सुनेंगे। बीजेपी की ओर से बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी से जुड़ने के लिए। जैसे कि आपने अभी सुना होगा कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो महाकाल मंदिर पहुंचकर शुद्धिकरण करने की बात कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के सज्जन दुर्जन नेता सभी जो शंख द्वार महाकाल का है वहां की शुद्धिकरण के लिए गए हैं। किसके शुद्धिकरण के लिए? भगवान महाकाल, कालों के काल, देवों के देव महादेव के मंदिर के सिंह द्वार को शुद्धिकरण के लिए गए हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देई, वो एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई। यानी महाकाल को शुद्ध, महाकाल के मंदिर को शुद्ध करने का काम करेंगे ये। आप राजनीतिक तौर पर मुद्दे उठाइए, तमाम प्रकार के आरोप लगाइए, आपका काम है। जनता उसका जवाब भी देती है समय आने पर। लोकतंत्र में चुनाव भी होते हैं, तमाम प्रकार की गतिविधियां, आयोजन, कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन इस प्रकार से आप जो कृत्य कर रहे हैं ये शर्मनाक है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए। और मैंने कहा कि इनकी मति मारी गई है, इसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चली है और आने वाले समय में परिणाम भी वैसे कांग्रेस को मिलने वाले। जी रजनीश जी, और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि जो एनकाउंटर हुआ है ये ही पूरी तरह से फेक है, जानबूझकर मतलब बीजेपी ने प्लान बनाकर इस पूरे मामले को अंजाम दिया है। इसे लेकर क्या कहेंगे? आतंकवादी मारा जाता है एनकाउंटर में, फेक लगता है। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत गलत, अपमान उसका करने वाले दिग्विजय सिंह जी थे।
आज दिनांक तक वाटला एनकाउंटर को जायज नहीं बताया है दिग्विजय सिंह जी ने। सोनिया गांधी जी को रात में नींद नहीं आती है। सिमी के एनकाउंटर में आतंकवादी मारे जाते हैं, दुख दिग्विजय सिंह जी को और कांग्रेस को होता है। नक्सलवादी मारे जाते हैं, भीमा कोरेगांव की घटना में जिस प्रकार से हिंसक प्रवृत्ति के लोगों के साथ खड़े होते हैं, कौन लोग हैं? और विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, गाइडलाइन है कि अगर कोई भी एनकाउंटर होता है उसकी न्यायिक जांच होती है। तो न्यायिक जांच हो जाने दीजिए। आप पुलिस 8 कर्मी पुलिस के मारे गए, तब आपका ट्वीट नहीं आया, तब आपका दर्द नहीं झलका, तब आपकी ये बतौलेबाजी नहीं आई सामने, बयानबाजी नहीं आई सामने। लेकिन विकास दुबे मारा गया, आप छाती ठोक ठोक कर मातम मनाने का काम कर रहे हो। आप किसकी तरफ खड़े हो? सदा सीमा पर तैनात सेना का अपमान, अर्धसैनिक बल मारे जाते हैं देश के उतर, उनका अपमान, पुलिस का अपमान, किस बना पर, किस कारण पर, कौन से फाइंडिंग्स है? केवल इनका यही कृत्य रहा है 70 सालों में, और ये बार बार उजागर होता है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, न्यायिक जांच होती है, हर एनकाउंटर की न्यायिक जांच होती है। कस्टोडियल डेथ अगर कोई होती है तो उसकी न्यायिक जांच होती है। उसके बावजूद भी केवल पुलिस का मनोबल गिराना कृत्य बन गया है इनका। और जो अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को, आतंकवादियों, नक्सलवादियों की मौत या हत्या या एनकाउंटर के मामले में सवाल खड़ा करते हैं, वो केवल सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस के सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा करने का, संदिग्ध बनाने का काम करते हैं। ये इनका सगल है, और आज का नहीं है, बरसों बरस का सगल है। जी रजनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना पक्ष हमारे सामने रखा है, लेकिन अंततः जो है शुद्धिकरण तो होना ही है। कांग्रेस की अपनी मान्यताएं हैं। कांग्रेस का ये मानना है कि एक अपराधी के प्रवेश करने से मंदिर अशुद्ध हो गया, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि भगवान जैसी शक्ति एक अपराधी के प्रवेश से कैसे अछूत हो सकती है, अशुद्ध हो सकती है। खैर, इसी तरह के अन्य मुद्दे लगातार जारी रहेंगे। एमपी न्यूज़ टीवी पर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद।